कमेटी और नीचे सेक्टर या पोलिंग बूथ की कमेटी बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है, पूरा रिव्यू किया और उसके बारे में मैंने प्रेस नोट के जरिए मीडिया को भी अवगत कराया था। और इसी क्रम में तो उत्तर प्रदेश में जितनी सुरक्षित विधानसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। टोटल 86 जो रिजर्व विधानसभा की सीटें हैं। तो आज मैंने इसी क्रम में तो 86 विधानसभा की जो सीटें उनके विधानसभा अध्यक्ष को आज इधर बुलाया है और आज मैं कैडर के बारे में और कमेटी के जो सुरक्षित सीटों पे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट है, तो उसका रिव्यू करने के लिए खासकर मैंने आज सुरक्षित विधानसभा के जो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया। किसका? मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि आज बीएसपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में यूपी की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों के बीएसपी के केवल विधानसभा अध्यक्षों की ये अति महत्वपूर्ण व जरूरी बैठक बुलाई गई और इस खास बैठक में तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं तो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी। साथ ही प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरे करने के लिए इनको कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वैसे मुझे पार्टी के आज आए हुए सभी विधानसभा इंचार्जों व अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे। और फोल्डर जो तैयार किया है तो वो ये है, आपको भी दे दिया जाएगा, मीडिया को भी ये किया है। तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में
गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। और इस फोल्डर में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है, तो ताकि ये जन जन तक ये मालूम हो जाए कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती है। और ये हमने अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब करके दिखाया है। तो ये फोल्डर आज जारी किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये फोल्डर जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमने क्या कार्य किए, और आगे हमारी सरकार बनती है तो इसी पैटर्न पर फिर से कार्य किए जाएंगे। तो प्रदेश का भी डेवलपमेंट किया जाएगा और जनहित का भी, और जो विभिन्न क्षेत्र में जो लोग काम में लगे हैं, चाहे गरीब है, मजदूर हैं, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, वकील है, तो या हमारी छात्र हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबके हितों में कार्य किया जाएगा जैसे हमने पहले किया था। और ये सब वैसे तो आप लोगों को मालूम है, मीडिया भी मालूम है, लेकिन मीडिया दर्शाता नहीं है। आपकी भी अपनी मजबूरी है, कितना दिखाना है बीएसपी को मैं समझ सकती हूँ, तो आपकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरी है। जब हमें लगा कि आप लोग हमारे कार्यों को बराबर दर्शा नहीं रहे हैं, तो फिर हमें ये मजबूर होकर ये फोल्डर तैयार करना पड़ा है जो जन जन तक ये जाएगा। तो और इसके अलावा मीडिया बंधुओं को इन सब मामलों में विस्तार से जानकारी अलग से प्रेस नोट के जरिए भी दे दी जाएगी। धन्यवाद। क्या ये चुनाव प्रचार नहीं है तो क्या है? 9 अक्टूबर को लाखों की संख्या में लोग आए थे, वो चुनाव प्रचार नहीं था। इससे पहले 7 सितंबर को पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के लोग आए, क्या वो चुनाव प्रचार नहीं था? और ये जो आज मीटिंग बुलाई गई है, तो ये भी तो चुनाव प्रचार का ही एक पहलू है। अभी तो मेरे ख्याल अभी तो सुना नहीं है, जब ये घोषित हो जाएगा तो उसी समय इसकी प्रतिक्रिया दी जाएगी। देखो, मैंने 2-3 दिन लगातार इसको लेके ट्वीट किए हैं, तो 3 कृषि कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए, लेकिन इनकी और भी कुछ जायज मांगे हैं। तो केंद्र की सरकार को जो किसान संगठन है, तो उनके साथ बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि किसान लोग तो खुशी खुशी से फिर अपने घरों में वापस जाकर तो अपने काम में लग जाएं। केंद्र सरकार से मेरी अपील है, अब इस मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए, जो भी उनकी जायज मांगे उनको एक एक करके उसको दूर करना चाहिए। ठीक है भाई।